एम स्पार्टन तिवारी आज शुरू करते हैं। मेरा मकसद क्या है, अपना मकसद नहीं भूलना है। पता नहीं क्या, बाजार क्यों गिरा। सबके पोर्टफोलियोज लाल है, मज़ा आ रहा होगा। मुझे पता है कोई खुश आज है नहीं, बिकॉज मैं भी खुश नहीं हूँ। मेरे पोर्टफोलियोज में देखूँ, सामने दिख रहा है 3%। दो पोर्टफोलियोज है, दोनों 3-3%। मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं। स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। बाजार क्यों गिरा? बिकॉज बाजार इसलिए गिरा चूँकि 50% टैरिफ हो गई। अब 25% एडिशनल भी लग गया, तो वो 50% हो गई। फिर पहले से 25% था। ओके, बाजार ओपन हुआ 24,916 पे। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा समझ रहा था 24,827 तक एटलीस्ट सपोर्ट लेना चाहिए, बट सपोर्ट वहाँ नहीं लिया। सपोर्ट लिया 24,755 पे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि 24,824 को जैसे क्रॉस ओवर करेगा, यहाँ से ये जो जो मिड पॉइंट है इसे कवर करके कल के हाई तक जा सकता है। चांसेस है वेरी, ऐसा मुझे लगा, ठीक है। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, बट मार्केट ने क्या किया, इसी को बना लिया रेजिस्टेंस। और जब मार्केट इससे रेजिस्टेंस बना लिया, तो इससे ऊपर जाने का सार मुझे भी नहीं दिख रहा था, बिकॉज 24,826 बन गया एक टॉप रेजिस्टेंस। एंड देन इसके बाद बाजार इसके ऊपर गया ही नहीं। यहीं से लास्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस लो टच करा 24,689 का, ओके। एंड क्लोज हुआ है 24,710 का। तो मैं देखूँ तो आज जो निफ्टी गिरा है 1.02% आज निफ्टी गिरा है, बट 700 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, एक अच्छी बात है। लेकिन टैरिफ के बाद तो अच्छी बात नहीं है ना, है ना। बट क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं ना डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी दिख रही है। बिकॉज क्या है कि आप 5 मिनट 15 मिनट की चार्ट में क्या ही देखते हो, दिन का एनालिसिस कर सकते हो। बट अगर सेक्टर आउटलुक के हिसाब से अगर मैं एनालिसिस करूँ, थोड़ा इसको लॉन्ग लेना चाहूँगा। देखो, ये जो लेवल्स अभी ये जहाँ क्लोजिंग करा है 24,712, 24,710, अभी भी इसकी जो 200 मूविंग एवरेज आ रही है, ये आ रही है तुम्हारे को 24,315। 24,315 तक अभी भी आ सकता है। इतना इसके लिए द्वार खुला हुआ है। गेट ओपन द डोर। निफ्टी कह रहा है सबको, भाई ओपन द डोर, गेट खोलो, मुझे भी आने दो। चल ठीक है भाई, आ जा। अब इसमें सबसे पेन ये है ना, देखो लोग पोर्टफोलियो से डाउन। अब पोर्टफोलियो डाउन है ना, तो आपको घबराना नहीं है। बिकॉज देखो, जैसे ही ट्रंट एंड सोनोफी गिरा, मेरे इसमें स्टॉक्स में एसआईपी थी, मेरे भी फटके हुए 4। मैं वो करूँ क्या? वेट एंड वॉच करो। बिकॉज देखो, अच्छे अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छे हैं, तो फिर आपको इंतजार करना पड़ता है। अब ये नहीं कि नहीं अगर स्टॉक गिर गया अरे भाई ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना। स्टॉक्स गिरा है, obvious सी बात है, स्टॉक्स गिरा है तो स्टॉक्स बढ़ेगा भी, ओके। तो इस व्यू पॉइंट से छोड़ देना कोई मतलब नहीं बनता है। थोड़ा समय इसके और डिटेल्स वगैरह तुम्हें दिखाता हूँ, क्या मज़ेदार है। सब कुछ लाल है। निफ्टी फ्यूचर्स की थोड़ा बात करना बाकी रह गया। देखो, अगस्त के फ्यूचर है 265 पॉइंट डाउन, सितंबर के फ्यूचर है 266 पॉइंट डाउन, और अक्टूबर के फ्यूचर है 265 पॉइंट डाउन। निफ्टी की बात हो रही है, समझ रहे हो ना। इतना है डाउन, मतलब सबकी हालत है ख़राब। और स्टॉक्स की हालत तो वो हो से पूछो ही मत। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं तुम्हें दिखाऊँ थोड़ा सा। अभी मैं धन का स्क्रीन यूज कर रहा हूँ, टर्मिनल यूज कर रहा हूँ, तो मैं तेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ थोड़ा मेरे को दिखा है, मैं सोचा हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ। वोडाफोन आइडिया, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सनशाइन कैपिटल, कुछ स्टॉक्स है मेरे सामने आ रही है, ठीक है। इनमें वॉल्यूम कितनी ज़्यादा है, एक्सचेंज वॉल्यूम देखूँ तो बहुत हाई है। मतलब अलग ही लेवल की लोगों का क्रेज है पेनी स्टॉक्स में। पता नहीं पेनी स्टॉक्स में मिलता क्या है। मैं खुद भी पेनी स्टॉक से थोड़ा दूर रहता हूँ। बिकॉज पेनी स्टॉक का मतलब ये मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी। रातों रात मिलियनर बन जाएगा, ठीक है, बट नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आती। आई डोंट नो तुम इसे कैसे देखते हो, बट मैं इसको प्रेफर नहीं करता। ओके, कभी नहीं। पोर्टफोलियो ठीक है, मत देखो इसको, दे डाउन है, इसको नहीं छूने बुलाइए, पोजीशन छोड़ दो। आते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे को आज दिखी है। थोड़ा सा अगर मैं ले ऑफ करूँ तो सेक्टर आउटलुक को मैं थोड़ा दिखाऊँ तुम्हारे को, सेक्टर आउटलुक का क्या सीन है, क्या बताऊँ मैं। मेटल्स, आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस को तो ऐसा मतलब किसी ने जैसे डंडा मार दिया। भाई हो क्या गया तुझे? ऐसे डंडा नहीं मारते बेटा। सब कुछ डाउन है, लेकिन कुछ स्टॉक इसमें भी डाउन नहीं है। अब इसके बारे में क्या बोलूँ मैं। जैसे प्रोटीन इनग्रेविया को देखो, पता नहीं क्यों डाउन नहीं है। वैसे मेरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा हो जाएगा, है ना। जो ये वीडियो देखेगा पूरा, ठीक है, बिकॉज ये वीडियो लंबी होने वाली है। अगर पूरा वीडियो देख लिए तो आप
पूरे जियो पॉलिटिक्स को समझ जाओगे, मार्केट सेक्टर आउटलुक समझ जाओगे। वैसे मैं कल एक और वीडियो आएगी, लेकिन आज को लेके मैं दिखाऊँ तो थोड़ा सा अच्छी मतलब पकड़ है, आपको बहुत कुछ समझ में आए। सेंसेक्स 1.4%, हो सेट, देखने में क्या अमेजिंग लग रहा है। रेलवे सेक्टर देखो, डिफेंस देखो, अबे कोई तो बचा ही नहीं है, सबका सब है डाउन। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, सब कुछ धड़ाम, ब्रेक डाउन इसको बोलते हैं, हेवी ब्रेक डाउन। तुमने ब्रेकडाउन देखा नहीं है। कल एक भाई का कमेंट था कि बिटकॉइन हो रहा है बट बिटकॉइन अगर जीरो हो गया तो बेवकूफ़, मेरी बात है समझो कि जब क्रूड ऑयल, तो अगर तुम मार्केट में नए हो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, बट अगर मार्केट में पुराने हो तो तुम्हें समझ में आएगी। क्रूड ऑयल जब माइनस में आया था, पता है कब आया था? नहीं पता है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि ये चीज़ें माइनस में जाती है। उस टाइम भी आप सेलिंग करके तो पैसा बना ही सकते हो ना। तो ठीक है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, नीचे आएगी तो सेलिंग करके पैसा बनाएंगे, है ना। बट बिटकॉइन की एक, छोड़ो, इसके बारे में एक अलग अपडेटेड वीडियो मैं कल डालने ही वाला हूँ। और वीडियो की मैं मॉर्निंग में उससे बनाऊँगा एंड देन शाम के टाइम उसे पब्लिश करूँगा मैं। ओके, वैसे तो वीडियो प्राइवेट ही रहेगी। आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पे, ठीक है। पीएम मोदी की विजिट होने वाली है चाइना। लास्ट ईयर जब लास्ट होगी तो सी जिनपिंग इंडिया आने वाले हैं। देखो जियो पॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रहा है, विद इन ए डेज, विद इन ए मंथ। ओके, मिस्टर पुतिन हो सकता है अगले नेक्स्ट 2-3 मंथ में इंडिया आने वाले हैं, ठीक है। पीएम मोदी जापान जाने वाले हैं और जापान पे लगी है टैरिफ, समझ रहे हो ना। ब्राज़ील पे लगी है टैरिफ। ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रसिया सारे मिलके वो कह रहे हैं भाई ब्रिक्स का क्या सीन है, ब्रिक्स करेंसी तो लाओ। तो मैं ब्रिक्स करेंसी को लेके बहुत एग्रेसिव हूँ, बिकॉज मैं बहुत सपोर्टर हूँ। वेस्टर्न कंट्री को छोड़कर और कोई अदर अलायंस बनता है मैं बहुत सपोर्टिव रहा हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा कम्युनिज्म वगैरह को मैं देखता हूँ, बिकॉज आई लव कम्युनिज्म। बिकॉज मैं समझता हूँ एक बनता हो पूरे देश चलाए। ये जो बकचोदियाँ होती है ना, मेरे को समझ में नहीं आती। एक बंदा है पूरे कंट्री को चलाओ भाई, इमीडिएट डिसीजंस लो, जो भी तुम्हें करना है। आप लाइक पे कर रहे हो जीएसटी 28%, 30%, पेइंग द टैक्सेज 40%, 30%, ठीक है। एंड जब रोड पे बाहर निकलते हो, आप दिल्ली में रहते हो, एनसीआर वाले को पता ही होगा गुड़गांव का क्या हाल है। विदेशी, फ्रांसीसी एंड ग्रीसी के लोग आके वहाँ पे सफाई कर रहे हैं। पता नहीं गुड़गांव वाले, क्या बोलूँ मैं यार, हरियाणा के लोग इतने अच्छे हैं, कितने हमारे दोस्त इतने अच्छे हैं, बट क्या हो गया भाई, हरियाणा को मिलीनियम सिटी नाम दे दिया, गुड़गांव को ऐसा बना दिया है कि पूछो ही मत। चलो क्या ही कहना। तो जियो पॉलिटिक्स बहुत चेंज होने वाली है, बहुत जल्दी सब कुछ बदलने वाला है, ठीक है। डीआईएच की बाई अगर बात करूं मैं, तो डीआईएच बार बार बाई कर रहा है और एफआईएच बार बार सेल कर रहा है, और ये थोड़ी समझ से पड़े है मेरे, बिकॉज मेरी जितनी समझ है, मैं एफआईएच डीआईएच की डाटा की बात करूँ तो थोड़ा सा ना समझ से पड़े हैं। देखो अभी दिखाऊँ मैं एफआईएच डीआईएच डाटा। डीआईएच की जो बाइंग है 7,060 करोड़ की है, और एफआईएच की सेलिंग है 6516 करोड़ की, और एफआईएच कंटिन्यूअस सेल कर रहा है, कंटिन्यूअस। और डीआईए के पास इतना म्यूचुअल फंड एसआईपी पड़ी है, मतलब रिकॉर्ड उसके पास म्यूचुअल फंड एसआईपी है भाई, ले तो कितना भी बेच। और ये मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। और म्यूचुअल फंड ने एक और उन्होंने एक काम करा है, जो इंडिया पोस्ट है उसके साथ उन्होंने एक कोलैबोरेशन करी है कि भाई इंडिया में जितने भी गांव हैं सारे पे जाओ, म्यूचुअल फंड उनके साथ इंडिया पोस्ट के थ्रू म्यूचुअल फंड मिलेगी। तो मुझे लगा ये कोलैबोरेशन तो बिल्कुल मतलब रेवोल्यूशनरी है, अच्छी बात है। एक थोड़ा सा एक अच्छी न्यूज़ चाहिए इंडिगो में हुई है ब्लॉक डील। और ब्लॉक डील जाकर करो सर्च कितने की आई है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, बिकॉज सारी डिटेल मैं तुम्हारे को थोड़ी बताऊंगा। जाओ खुद भी कुछ एनालिसिस कर लो यार, फ्री है। कल तो मार्केट बंद है पता है। हाँ अब आई मौका, कल है गणेश चतुर्दशी। सभी को बाप्पा गणेशाय बाप्पा। कल है बाजार बंद और कल मनाओ गणेश चतुर्दशी, ठीक है। तो मुझे लगा बता देना चाहिए, बिकॉज कल बाजार बंद है। कितने लोग सुबह उठ के देखेंगे भाई पोर्टफोलियो देख लो, फिर तो लाल नहीं है। चलो, और एक और चीज़ बताओ, मैं एक छोटा सा क्यूट लिखा हूँ, मुझे लगता है तुम्हें सुनना चाहिए। अफ्रीका विल बी द नेक्स्ट इंडिया, ठीक है। इंडिया विल बी द नेक्स्ट चाइना, चाइना विल बी द नेक्स्ट यूएस, और यूएस विल बी द नेक्स्ट, तुम बताओ, बिकॉज मैं 3 बता दिया तो 14 तुम बता दो। अरे भाई क्या ही बताओ भाई। ट्रम्प का जो एडिशनल टेरिफ 25% लगा है, 50% टेरिफ हो गया। अब इससे इम्पेक्ट क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करनी होगी, बिकॉज ये थोड़ा लंबा टॉपिक है एंड देन बहुत इम्पेक्टफुल है। देखो ट्रम्प को जिससे फ़ायदे हैं सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स एंड
आईटी, इस पे इसने कोई टैरिफ नहीं लगाया। बट जो लाइक कंज्यूमर यूज्ड है, लाइक दूध, दही, चीनी, घी, आटा, तेल, चावल, जितनी चीज़ें होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, कंज्यूमर ड्यूरेबल यूज प्रोडक्ट्स हो गए, इन पे इसने लगाया है टैरिफ। तो टैरिफ हो गई 50%। टेक्सटाइल हो गई तुम्हारी, टेक्सटाइल भी इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, हैवी मशीनरीज है, फर्टिलाइजर है, लॉट ऑफ थिंग है, बिकॉज एक कंट्री दूसरे कंट्री को बहुत सारी मिनरल्स है। तो ट्रम्प को जिससे फ़ायदा है वो अब उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया है। हाँ, बोल तो रहा था बट लगाया नहीं। बट जो जिस पे नहीं लगानी चाहिए अब उनमें चीज़ों में भी आ रहा है, बिकॉज और जो इंडिया की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, पीएम मोदी ने आज फिर भी ट्वीट करा था, दिन में जिन लोगों ने पीएम मोदी को फॉलो करते हैं ट्विटर पे उन्हें पता होगा कि आप स्वदेशी अपनाएं एंड जो बाई आप प्रोडक्ट्स, दिवाली त्यौहार आने वाली है, जो भी वो प्रोडक्ट्स बाई करे वो मेड इन इंडिया होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इंडिया का कन्फर्म रिएक्शन है, भाई तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारे सामने झुकने वाले तो है नहीं। और ये मेरे को लगा मज़ा, बिकॉज यही मैं चाहता हूँ, है ना। वेस्टर्न कंट्री को ऐसा लगता है कि जो गोरी चमड़ी है उनको ऐसा लगता है कि जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हम लोग भूरे चमड़ी वाले हैं, जो ब्लैक हैं, हम सारे ब्लैक में हैं, ठीक है, इनको करना चाहिए हार्ड रिएक्शन, ठीक है। और इन गोरी चमड़ी वालों को करना चाहिए नानी याद, ठीक है ना। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, हमारे को समझते हैं बहुत कमज़ोर, और इंडिया ने जो रिएक्शन दिया वो कमज़ोर नहीं है। अभी जो एक जर्मन पत्रकार है एफजेड, उसने करीब 2-2:30 बजे के बाद में एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी है कि पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार फ़ोन करा और 4 बार रिएक्शन से नो, बात ही नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा ना, मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज मेरे को मज़ा आ गया देख के मज़ा आ गया। हम कहे ओ यार ये क्या क्रेजी है यार, इतना बढ़िया, मतलब क्या ही बोलना इसके बारे में। मैं तो ऐसा ही चाहता था। ओके, थोड़ा सा अब इससे रिएक्शंस क्या होगा, बिकॉज ट्रम्प दूसरे पे लगाएगा नहीं, क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट्स आईटी फार्मा वगैरह पे लगाया। वैसे इंडिया ने 50% वैसे भी फार्मा कम कर दिया है एक्सपोर्ट करना अमेरिका को, तो ठीक है, बिकॉज अमेरिका खुद से दवा उतना बना नहीं सकता। इंडिया इज ए बिग मैन्युफैक्चर फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। वो अलग बात है कि चाइना से हमारा रॉ मटेरियल आता है दवा बनाने के लिए, बट इंडिया इज ए बिग मैन्युफैक्चर। तो कितना भी बचोगे भाई, सब पे तो नहीं कर सकते ना। इंडिया का रिएक्शन मैं चाहता हूँ कि अगर यूएस 50% लगाया तुम 100% लगाओ, लेकिन थोड़ी इकोनॉमी के हिसाब से देखे तो ठीक है भाई, मैनेज कर ले यार, ट्रेड डील कर ले, क्या जा रहा है, कर ले, बात खत्म कर। ट्रंप ने आज धमकी दिया है वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है मादुरे, सब जानते हैं उन्हें, चारों तरफ नेवी लगा रखा है, यूएस नेवी, कह रहा भाई तुम पे अटैक करेंगे बिकॉज तुम अपना तेल दे दो मेरे को। देखो जियो पॉलिटिकल सारे तेल का खेल है भाई, मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप तक सारा खेल तेल का है। और तेल निकालता है तेल, समझ रहा है ना, तेल निकाल देता है सबका तेल। तो ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो गया है, मतलब क्या बोलूँ मैं। और मदुरे कह रहा है भाई मैं तो पीछे हटने वाला, वो भी अपनी आर्मी रेडी कर रहा है, लॉर्ड ऑफ स्ट्रैटेजी लगा रहा है जो भी उसके है। और वेनेजुएला क्या है ना कि चाइना का हेवी इन्वेस्टमेंट है, चाइना की जो सीक्रेट सर्विसेज है एमएसएस वो भी काम कर रही है अच्छे तौर पे वहाँ पे वेनेजुएला में। एंड रसिया का कई सारे मिसाइल प्रोग्राम है सीक्रेट, वो आज भी वेनेजुएला में चल रहा है। कई सारे मिसाइल्स जो डीफर होते हैं, बफ जोन होता है, वो रसिया ने वहाँ बना रखा है और चाइना ने। तो वेनेजुएला भी तो कम नहीं है भाई, चूँकि चाइना और रसिया का सपोर्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, कहाँ गया भाई, पेटीएम मार्केट कैप देखे। पेटीएम का मार्केट कैप 80,000 करोड़ पहुंच गया है यार। जिस पेटीएम को देखो, मैं एक बहुत अच्छी बात सबको बताना चाहता हूँ, आप सोशल मीडिया पे देख के किसी को भी जज ना करें। विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के संस्थापक हैं, सीईओ है, ये बहुत स्ट्रगलर मैन है। मैं इनकी लाइफ को बहुत शुरू से फॉलो करता हूँ, बिकॉज 40,000 करोड़ रुपये इन्होंने इन्वेस्ट करा, तब जाकर हम सब यूपीआई सीख पाए। कैशबैक दो, ये प्लान्स दो ताकि लोग सीखें। बिकॉज कंट्री को आगे बढ़ाने में अगर सबका कंट्रीब्यूशन है तो आप उनकी अच्छी बात है, उनके पॉजिटिव को भी तो लो। एक बंदा अगर दारू पी के सपोर्टेड किसी पब में बैठ के थोड़ा सा अगर डांस क्या कर दिया, तुम उसके बारे में निगेटिव बात मीडिया पे लिखने लगे, बट उसके स्ट्रगल देखो यार। विजय शेखर शर्मा इज वेरी ग्रेट मैन, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ उनसे, बिकॉज जितने बिजनेस मैन हैं उनके स्ट्रगल्स देखो। आपको नहीं पता बिकॉज आप छोटे ट्रोल्स वगैरह के पीछे पड़ जाते हो, आपको पता नहीं है जो बिजनेसमैन है,
मैं आप अभी मार्केट में है, आपको पता है ना पैसा बनाना कितना मुश्किल है। कोई बंदा अगर इतना बड़ा अगर एम्पायर बनाया है तो obvious सी बात है बहुत स्ट्रगल से लोग हुई, मतलब उसके सामने हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो है, हमारी स्ट्रगल से जीरो है। तो वैसे लोगों को प्रमोट करो ना कि वो कंट्री के अच्छे लोग हैं, आप उन्हें प्रमोट करें ना कि उन्हें मतलब डिसरिस्पेक्ट करे, गाली दे, मीडिया पे कुछ कुछ लिखे। विजय शेखर शर्मा इज ए वेरी ग्रेट मैन। तो यार ऐसा मत बोलो। वो अच्छी बात है 80,000 करोड़ पहुंच गए, मैं तो चाहता हूँ 1 ट्रिलियन पहुंच जाए 1 ट्रिलियन में पहुंच जाए तो ये अच्छी बात है। एक IPO आज आई है, अब IPO का नाम नहीं बताऊंगा, जाकर सर्च करना। उसकी जो सब्सक्रिप्शन फिगर थी, जो फिगर्स होते हैं सब्सक्रिप्शन की, वो आई थिंक 57x सब्सक्रिप्शन हुआ था, बट जब ओपन हुआ है तो ओनली 2% का गेन दिया है। ओके, 2% का गेन, 56% सब्सक्रिप्शन फिगर। क्या 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 इसको क्या बोलूँ मैं, अच्छा बोलूँ बुरा बोलूँ? इसको बोलूँगा मैं फनी गेम, इट्स अ फनी गेम। ओके अरे भाई कुछ भी मतलब दुनिया ना भाई बदल गई है यार, कुछ भी कहने के लायक नहीं बचा है, अब क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, ठीक है, इससे इधर भी ठीक है। ए बेबी भाई साहब क्या स्टॉक्स गिरे हैं यार। बहुत गंदा भाई, बहुत गंदा है आज का मार्केट ना, बहुत गंदा है। बट ठीक है, जब मार्केट बढ़ रहा था कोई बोल भी तो नहीं रहा मार्केट क्यों बढ़ रहा है, जब घट रहा है तो क्यों हल्ला कर रहे हो? घट रहा है तो घटने दो, बिकॉज मार्केट ऐसे ही काम करता है ना, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। हाँ हायर वैल्यूएशंस थी नो डाउट, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं। अब रिसर्च तुम करोगे ना, मैं थोड़ी बताऊंगा स्टॉक्स कौन सा लेना नहीं लेना है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जाओ रिसर्च करो, अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटल अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, पैट मार्जिन अच्छे हैं, वैसे स्टॉक्स को पिक करो लॉन्ग टर्म के लिए। रोने से कुछ होने वाला है? पोर्टफोलियो तो मेरे भी डाउन है, अच्छे स्टॉक्स हैं मेरे में देखो अगर मैं सीरियसली बताऊं, थोड़ा ये टफ होता है, झेलना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। ये क्रिप्टो में बड़ी न्यूज आई है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आई है। गवर्नमेंट क्रिप्टो की टैक्स कम करने वाली है, TDS कम करने वाली है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर किसी को लगता है नॉर्मल न्यूज है, जो क्रिप्टो में काम करते हैं उन्हें पता है क्रिप्टो। अगर क्रिप्टो में आपने अकाउंट नहीं खोल रखा है, डेल्टा एक्सचेंज का डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन है, लिंक है, जाओ अकाउंट ओपन करो, क्रिप्टो में ट्रेड मारो। इंडियन मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, सैटरडे संडे आने वाली है, कल है बाजार बंद, तो करो क्रिप्टो में ट्रेडिंग, आएगी उसमें मज़ा। समझ में आ रहा है ना, मज़ा। और ये फेनो से हो जाओ दूर, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो ना, अब भी दूर हो जाओ यार, ऑप्शन सेलिंग में आ जाओ, जो करना है करो, ऑप्शन सेलिंग में आ जाओ। ऑप्शन बाइंग छोड़ दो यार, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोनों हाथ जोड़कर ऑप्शन बाइंग से दूर हट जाओ, कुछ बेकार बर्बाद हो जाओगे ब्रदर, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मैं एक्सपीरियंस ट्रेडर, मैं कह सकता हूँ भाई कुछ नहीं रखा है उसमें, आज नहीं तो कल तुम बर्बादी होने वाले। इन्फ्लुएंसर को देख के पैसा ले लो, तुम्हें लगता है कि एक चीज़ नोटिस किया हो कभी? नहीं किया हो, चलो मैं बता रहा हूँ। प्रॉफिट होने के बाद सारे बंदे शेयर द स्क्रीनशॉट, शेयर द स्क्रीनिंग वीडियोज, ओके। पर जब लॉस होने के बाद जो हाल होती है ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी क्वांटिटी कितनी होती होगी? 5,000, 2,000। मैं हाईएस्ट जो क्वांटिटी से ट्रेड किया वो 72,000 क्वांटिटी ऑप्शन में मेरे ट्रेड पड़े थे। जब फिर निफ्टी की एक्सपायरी फर्स्ट टाइम आई थी तो उस टाइम पे 72,000 क्वांटिटी से मैंने एक बार ट्रेड पंच किया था। समझ रहे हो तुम? तो जिस टाइम पे तुम ऑप्शन बाइंग की बकचोदी कर रहे हो, मैं ऑप्शन बाइंग बहुत किया हूँ, बहुत किया हूँ, इतनी क्वांटिटी की तुम जितनी सोच भी नहीं सकते। एंड इतनी बड़ी पैसा की तुम जिसके बारे में तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं सोचना, इतनी अच्छी क्वांटिटी, इतने अच्छे पैसे। बट एंड ऑफ द रिजल्ट क्या मिला मुझे? जीरो। ऑप्शन बाइंग में मैं अभी भी माइनस में हूँ। लास्ट 12 ईयर्स इन्वेस्टमेंट अच्छे हैं हमारे, स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल हो, सारे सब कुछ में पॉसिबल हो, बट ऑप्शन बाइंग में अभी भी मैं लॉस में हूँ। लास्ट 12 ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तुम कितने 2 साल 3 साल कोरोना के बाद आए हुए ट्रेडर्स हो, तो तुम तो ज्ञान दोगे ही मुझे, बट मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब बंद कर दो। और तुम्हारे को अगर मैं अपने आप PNL दिखा दूँ, तुम्हारे ये जो है ना, ये राइट से लेफ्ट हो जाएंगे, समझ में आ रही है ना? तो बंद कर दो ऑप्शन बाइंग यार, तुम्हारे से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ब्रदर, बंद कर दो, अभी तो कर दो बंद। नेचुरल गैस के देखो, हाँ भाई इसमें ट्रेड अच्छे बन रहे हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, बिटकॉइंस को, हाँ बिटकॉइंस के बारे में तो बताया नहीं। बिटकॉइंस में ट्रेड जो CBTT होता है उसने बताया कि भाई ऐसा है कि जो TDS है वो कम करो, जो टैक्स ले रहे हो क्या ये टैक्स वेरिएबल है, जो इंडिया में रेगुलेशंस आने वाली है उसको रेगुलेट कौन करेगा? सेबी करेगा, RBI करेगा।
इन सब चीज़ों पे मतलब चर्चा हो रही है। जब आप क्रिप्टोज के बारे में हम लोग इतने वीडियोज़ बनाए, सब लोगों ने बनाया, बिकॉज जितने इन्फ्लुएंसर्स थे सारे ने बनाया, तो इससे अच्छा इम्पेक्ट पड़ा। ओके, एंड देन गवर्नमेंट ने एटलीस्ट इसे सुना तो सही है, तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने सुना, एंड देन इस पर बात हो रही, तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री में इस बात पे तो चर्चा हो रही होगी ना, भाई क्रिप्टो में कम कर दो, लोग भाग रहे हैं, लोग यहाँ से दुबई भाग रहे हैं, सिंगापुर भाग रहे हैं, अमेरिका भाग रहे हैं, यूरोप भाग रहे हैं, ठीक है, क्रिप्टो में टैक्स कम कर दो, वापस आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। और अच्छी बात है, वापस आएंगे, जो एक्सपेंड करेंगे पैसा इंडिया में रहेगा, इंडिया में रहेगा तो इंडिया की फॉरेन रिजर्व बढ़ेगी, बिकॉज इंडिया की फॉरेन रिजर्व ऑलमोस्ट पता है कितना चला गया, नहीं पता, चलो मैं बता रहा हूँ, $697 बिलियन, और मैं चाहता हूँ ये पहुँचा $1 ट्रिलियन, समझो, मतलब ऑलमोस्ट $700 बिलियन चला गया। तो अच्छी बात है, इससे क्या होता है, ट्रेड ना, जब हम दूसरे कंट्री से ट्रेड करते हैं तो हमारे ट्रेड बहुत स्मूथली होता है। अगर आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है तो आप बहुत स्लोली काम करोगे, बिकॉज आपके पास पैसा ही नहीं पड़ा है ना फॉरेन रिजर्व में। तो ये अच्छी बात है, आरबीआई ने बहुत अच्छा काम करा है, बिकॉज आरबीआई को सैल्यूट करना चाहिए। कोई आरबीआई को यार पूछता नहीं, उसके भी सैल्यूट कर लिया करो, क्योंकि उन्होंने, उनकी जो लोग हैं बहुत अच्छा काम करा है, उन्होंने फॉरेन रिजर्व बहुत अच्छे से मैनेज करा है, और मैं स्पेशली थैंकफुल टू आरबीआई, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ, अच्छे से काम कर रहे हैं। और सेबी ने तो इंडियन मार्केट की माँ ने करी दी है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर। ठीक है भाई, अच्छा है, बंद कर दो फ्यूचर एंड ऑप्शन, मैं भी नहीं चाहता। जब न्यूज आई थी फ्यूचर एंड ऑप्शन, मैं बहुत खुश हुआ था, बहुत मज़ा आया मुझे कि अच्छा है फ्यूचर एंड ऑप्शन बंद हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। इसके लिए मैं क्या है, कोई एक और डाटा था, यूएस का आज एक और डाटा आने वाला है, जॉब्स का और इन्फ्लेशन का, उसे भी नोटिस करना, बहुत मज़ेदार है। उसे देखने के बाद तुम्हें पूरा जियो पॉलिटिक्स का और चीज़ें समझ में आ जाएगी, और क्या क्या हो सकता है भाई, बहुत कुछ होने वाला है। अभी देखो, अभी तो शुरुआत है ब्रदर, अभी देखो क्या क्या होने वाला है। और क्या बताऊँ, आजा भाई, कुछ दोनों पीएनएल खाली क्यों लग रहा है भाई, आजा आजा, कहाँ गया, फ्री फास्ट इन्वेस्ट फ्लैट फ्री मंडी, क्या है भे, ठीक है छोड़, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग चलता रहो, अपना जो भी कर रहे हो करते रहो, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते रहो, स्टॉक्स में आधी डाल लो, आधी एसआईपी में डालो, आधी म्यूचुअल फंड में डालो, बाकी से पैसे ट्रेडिंग करो, क्रिप्टो में करो, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करो, Coin-D6 पे अकाउंट ओपन कर लो, उसका भी लिंक नीचे, तुम जो भी चाहते हो वो सारे अकाउंट से नीचे। और धन में एक अच्छी और बात बता रहा हूँ, धन में क्या है ना, धन में आप म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी वगैरह जो होती है, ETF वगैरह होती है, आप अच्छे से खरीद सकते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी फंड्स वगैरह देख सकते हो। तो धन में क्या है ना, थोड़ा अच्छा से मतलब आपको डिटेल तरीके से एक टर्मिनल दिया गया है, जिससे कि आप बहुत स्मूथली बाई एंड सेल कर सकते हो सारी चीज़ें। ओके, तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे भी बाई कर लेना, उस पर भी अकाउंट ओपन कर लेना, एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। देखो, मैं ट्रेडिंग मैं खुद अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं खुद भी सजेस्ट नहीं करता, जो भी कर सकते हैं इन्वेस्टिंग करो, बिकॉज इन्वेस्टिंग करने से पहले श्योर करो एनालिसिस तुम्हारी होनी चाहिए, या फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे ले लो, तुम्हारा कोई एडवाइजर है उससे ले लो, बिकॉज मैं समझता हूँ कि देखो, जो आम लोग होते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, उनके पास कोई एडवाइजर तो है नहीं, ठीक है, तो अपनी एनालिसिस लगाओ, किसी के कहे पे कोई भी इन्वेस्टिंग मत करो, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं होता है ना। तुम्हारे पैसे चले जाएंगे, फिर तुम कल को रोओगे भाई पैसे चले गए, बहुत सारे लोग ऐसे रोते हैं, तो ऐसा मत किया करो यार, ठीक है ना। और क्या बताया भाई, बाकी जियो पॉलिटिक्स का जो भी अपडेट्स आएंगे ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लो, बिकॉज मैं जो अपडेट देता हूँ ना, मैं सर्च कर रहा हूँ तुम्हारे को पूरी दुनिया के बारे में। अगर तुम नहीं जानते हो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में, तो अगर मुझे ट्विटर पर अगर आपने फॉलो कर रखा है, तो दुनिया के बारे में सारी नॉलेज तुम्हें, न्यूज़ तुम्हें लाइव अपडेट करता हूँ मैं। वहाँ पे जाकर ट्विटर पे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो करो मुझे, क्यों नहीं करते, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ क्या, फॉलो करो मुझे। ओके, सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अच्छे से वॉच किया होगा आपने, बहुत की चीज़ समझ में आई होगी, बाकी और भी अपडेट्स मैं देता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। देखो टाइम देखो कितने हो गए, 1:55 थैंक यू सो मच।